ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 68तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके विवाह का निश्चय प्रकट करना, उनके विवाह का निश्चय प्रकट करना। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानम् आजुहाव स राघवम्। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ भवानाज्ञापयतु माम आज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। भगवान, आपका स्वागत है निष्पाप महर्षि। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा करूं। मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। एवं मुक्तस्थ धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनि श्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदः। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति। महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतद्धर्शय भद्रन्ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। आपका कल्याण हो। यह धनुष इन्हें दिखाया दिया, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। एवमुक्तस्तु जनक प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थोमिह तिष्ठति। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया वह सब बताता हूँ। देवरात इति ख्यातो निर्मे निमे निमेर्ज्येष्ठो महीपतिः निमेर्ज्येष्ठो महीपति न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो ममात्मनः। भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। दक्ष यज्ञ वधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान्
विध्वंस्योत्रिदशान् रोषात् सलीलोमिदमब्रवीत् यस्माद्भागार्थिनो भागम् यस्माद्भागार्थिनो भागम् नाकल्पयत मे सुरा वरांगानि महाराणी धनुषा सातयामि वह। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में जोश पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रीति युक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतद्देव देवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदा न्यस्तो अस्माकं पूर्वजे विभू। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वहीं देव वहीं यह देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। अथ मे कृषद क्षेत्रम लांगलादुत्थिता तथा क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। वीर्यशुल्के में कन्या स्थापिते यमयो निजा भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजां वरयामासुरागत्यो राजा नो मुनि पुंगव। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह से वीर्य शुल्का पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा। मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ कर मांगा। तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षितां वीर्यशुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम्। परंतु भगवान, कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष इसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवास तदा। मुनिपुंगो, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहतं न सेकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने पिवा। मेरे पराक्रम मैंने पराक्रम की जिज्ञासा रखने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने
प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निबोधो तपोधनो। महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोवन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। ततः परम कोपेन राजानो मुनि पुंगव अरुन्धन मिथिलां सर्वे वीर्य संदेह मागता। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। अल्पा आत्मानमवधूतं मे विज्ञायो मुनिनृपपुंगवा। आत्मानमवधूतं मे विज्ञायो नृपपुंगवा, रोषेण महताविष्टा पीडयन् मिथिलां पुरीं। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं जातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततो हम वृष दुखिता। मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणान् सर्वान् तपसा हम प्रसादयम् तदुच्च परम प्रीता चतुरंग बलम सुरा। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। ततो भगना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः अवीर्या वीर्य संदिग्धा सामात्या पापकारिणः। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा, जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। तदेतन् मुनिशार्दूलो धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुब्रतो। मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजाम सीताम दद्याम दाशरथेरहम्। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्षष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।